मेहमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आज अदालत जरा गुस्से में है, इसलिए कोई शेर शायरी नहीं होगी। चुपचाप बैठ जाइए और अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक गॉड, लोगों का भला हो जाएगा। चंद्रानी, लगता है आपने कुछ कह दिया चीचा को। ए विभूति, बनकर अपनी बकवास। आज मेरा मूड वाकई में बहुत खराब है। 7 साल के लिए अंदर कर दूंगा। सॉरी मिलॉर्ड, आई एम रियली सॉरी। लॉर्ड, आज का केस रज्जो देवी ने अपने पति शौकीन शुक्ला पर यह इल्जाम लगाया है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में रहने वाली अंगूरी भौजी के घर में ज्यादा रहते हैं। मिलॉर्ड, रज्जो का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, शौकीन शुक्ला का केस हम देख रहे हैं, यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट रज्जो को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रज्जो देवी हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ रज्जो देवी, आप कसम खा रही हैं या धमकी दे रही हैं? और क्या करूं जज साहब, इस आदमी की वजह से तंग आ गई हूं मैं। जब से हमारी शादी हुई है हंसना तक भूल गई हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है मिलॉर्ड। ये शौकीन शुक्ला नाम का आदमी जो अदालत में भोली सूरत बना के भीगी बिल्ली बना बैठा है ना, यही सारे फसाद की जड़ है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इस आदमी ने शादी तो कर ली, लेकिन बस नाम के लिए। शायद ये सिर्फ शादी की पहली रात अपने घर में टिका होगा। उसके बाद से लेके आज तक ये घर में कभी टिका ही नहीं मिलॉर्ड। जी हाँ साहब, सुबह ऑफिस चले जाते थे, फिर रात को 3-4 बजे घर में घुसते थे। इनका इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा सी गई हैं और ये सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा है। पिछले 5 सालों से? पिछले 5 सालों में तो तुम्हारी आंखें पथरा पथरा कर पत्थर जैसी हो गई होंगी। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं आप? ये भी कोई वक्त है ऐसा पीजे मारने का? आई एम सॉरी। चंद्रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, इस शख्स को अपनी बीवी की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। अगर फिक्र रहती है तो सिर्फ अपने पड़ोस में रहने वाली अंगूरी भौजी की। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी मेरे क्लाइंट पर इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगा रही हैं, जबकि सारे इल्जाम झूठे हैं, बेबुनियाद है मिलॉर्ड। हाँ, सच बोलने का ठेका तो आप ही ने ले रखा है ना विभूति नारायण। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट एक बहुत ही नेक और शरीफ और इज्जतदार आदमी है मिलॉर्ड। नाम शौकीन और शरीफ। शौकीन कभी शरीफ हो ही नहीं सकता। मिलॉर्ड, शौकीन तो आप भी हैं, क्या आप शरीफ नहीं हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ए विभूति नारायण, मेरा नाम जज प्रेम कपूर है, शौकीन शुक्ला नहीं है। शौकीन शुक्ला तुम्हारे क्लाइंट का नाम है, अगर तुम्हें याद ना हो तो। मिलॉर्ड, किसी के नाम से उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं किया जा सकता मिलॉर्ड। अब आपने ले लीजिए, आपका नाम है ए विभूति, मेरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल देना है तो अपने पिताजी का दो। मिलॉर्ड, मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा था शौक शौक में। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शौक शौक में, शौक शौक में जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जी जी जी, हम जो कहेंगे सब सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ न कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर शौकीन शुक्ला, फरमाइए। मिलॉर्ड, ये जो रज्जो है ना, वो हमारी बीवी है, बीवी शौक शौक से।
अब जब से ये हमारी जिंदगी में आई है मिलॉर्ड, हमारी जिंदगी में तूफान सा आ गया है शौक शौक में। अच्छा, तूफान भी आया, वो भी शौक शौक में। मिलॉर्ड, ये औरत देख रहे हैं आप? ये एक नंबर की लड़ाकू औरत है मिलॉर्ड। ये औरत मिलॉर्ड, ये इसने जब से मेरे क्लाइंट से शादी की है उसका जीना हराम कर दिया है मिलॉर्ड। सोते बैठते उठते जागते सिर्फ इसको नैक करती है, परेशान करती है, झगड़ा करती है। इसने मेरे क्लाइंट का जीना हराम कर दिया है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर पति वक्त बेवक्त घर में आए तो पत्नी क्या करे? झगड़ा ना करे तो मिलॉर्ड आप ही बताइए क्या करे? उसकी आरती उतारे? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अपने घर रात को लेट जाते होंगे तो क्या आपकी बीवी आपसे झगड़ा नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं आप मिलॉर्ड? मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने देगी तब झगड़ा करेगी ना। जिस दिन मैं लेट पहुंचता हूं उस दिन मुझे वॉचमैन की कैबिन में ही रात बितानी पड़ती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल बात है। That's all मिलॉर्ड। मैं यही कहना चाहती थी कि दुनिया की चाहे कोई भी बीवी हो, अगर पति घर सही टाइम पर नहीं आता है तो वो उससे झगड़ा ही करेगी। और दूर क्यों जाए मिलॉर्ड, मैं बोलती हूँ विभूति नारायण जी से पूछ लीजिए कि जब ये रातों को लेट आते थे तो इनकी बीवी इनका क्या हाल करती थी। मिलॉर्ड, मेरी बात अलग है। मेरी बीवी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और उसका दिमाग खिसका हुआ था मिलॉर्ड। ओका दिमाग खिसका हुआ नहीं बा, वो तो तोरी हरकतों की वजह से ओका दिमाग खिसक जात रहा। तू रात 3 बजे जो घर में घुसत रहा। हम यहाँ वहाँ मर्डर करते नहीं ना करते थे, काम के लिए आते थे, काम के लिए आते थे। रात 3 बजे तक कोई काम करत रहा। और क्या करते थे हम? हमसे क्या मालूम क्या करते थे? और हमने जगह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए विभूति नारायण, ये अदालत तुम्हारा केस सुनने के लिए नहीं बैठी है। मिलॉर्ड, आप चंदा रानी से कभी कुछ नहीं कहते। पहले तिली किसने दिखाई थी? इन्होंने दिखाई थी मिलॉर्ड। विभूति चंदा रानी जी तुम्हें तीली क्यों दिखाएगी? तुम घासलेट से भरे हुए डब्बे हो या फिर कोई पटाखा हो? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, केस आगे बढ़ाओ। हाँ तो मिस्टर शौकीन शुक्ला, आप बीती बताइए। जी यूं तो किस्से हजारों हैं इनके झगड़ों के, और एक किस्सा मुझे बराबर याद है शौक शौक में। अब सुनाई दो शौक शौक में। जज साहब, अभी भी मुझे याद है वो दिन। उस दिन शाम को 7 बजे तकरीबन मैं घर में पहुंचा था शौक शौक में। और जाने दो उसको, और मैंने जोर से लगाऊंगी ना ये। हम आ गए रज्जो डार्लिंग। तो क्या करूं? तुम्हारा अचार डालूं? अरे आज तो खुश हो जाओ, आज तो हम जल्दी आ गए काम से शौक शौक में। क्यों? आज तुम्हारी पड़ोस वाली अंगूरी भौजी घर पे नहीं थी क्या? ये क्या रज्जो डार्लिंग, आज वापस दे दिया ना ताना हमें उस अंगूरी भौजी के नाम का शौक शौक में। ये रज्जो डार्लिंग, हम तो इसलिए चले गए थे उनके घर में क्योंकि वो तो रो रही थी ना अपने हस्बैंड को याद करके शौक शौक में। अरे उसके हस्बैंड वो नेवी में है ना शौक शौक में, बेचारे महीनों महीनों तक नहीं आते शौक शौक में। हाँ, तुम उसके हस्बैंड की कमी पूरी करने गए थे ना शौक शौक में। क्या रज्जो डार्लिंग, नहीं तुम गलत मतलब निकाल रही हो शौक शौक में। अरे मैं तो उसे केवल समझा रहा था शौक शौक में। और एक दिन इसी शौक शौक में तुम उसे घर में भी ले आओगे, है ना? अरे ये बात क्या कह दी रज्जो डार्लिंग शौक शौक में। अरे उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत है, उनका अपना घर भी तो है ना शौक शौक में। अच्छा, तो तुम वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हो? हाँ, नहीं रज्जो डार्लिंग, तुम हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हो शौक शौक। मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारा सारा प्लान बन गया है। मैं अभी पिताजी को फोन करके तुम्हारी हड्डी पसली एक करवाती हूँ, सारे शौक पूरे हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो रज्जो डार्लिंग, तुम्हें हमारी कसम है शौक शौक में ये पिताजी को फोन मत करो। अरे वो खामखा बुढ़ा, नहीं मतलब मेरा मतलब है तुम्हारे पिताजी 1 महीने का हमें बेड रेस्ट दिलवा देंगे शौक शौक में। यही तो मैं चाहती हूँ, कम से कम तुम घर पे तो रहोगे। पिताजी! अरे मिलॉर्ड, फिर उसके बाप ने मुझे ऐसा तोड़ा शौक शौक में कि वो तो वही वाली कहावत हो गई ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। भाई वाह शौकीन, मानना पड़ेगा, इतने सारे प्रॉब्लम झेलते रहे वो भी शौक शौक में।
क्या बताए जज साहब, आदत है हमारी शौक शौक में। मिलोड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस आदमी की मीठी मीठी बातों पे बिल्कुल ना जाएं। ये बहुत ही रंगीला किस्म का इंसान है मिलोड, और इसकी असलियत सामने लाने के लिए अब मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि अंगूरी भाऊजी को ही कहीं से बुलवाया जाए ताकि वही बताएं कि ये आदमी हकीकत में कैसा है मिलोड। ठीक है, ये अदालत अंगूरी देवी को दूसरी सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहने का हुक्म देती है, और तब तक ये अदालत 2 घंटे का ब्रेक लेती है। अंगूर मंगाए जाए, अंगूर। ठीक है मिलोड। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं ना दूंगा। सांझ सवेरे ही क्यों लल्लू, आप जैसे बाकी नौजवान को तो गाना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, और फिर सुबह से शाम तक। चाहूंगा तो सिर्फ तुझको, तुम्ही को, तुम्ही को। फिर हम बाकी काम कब करेंगे? आप तो सीरियस हो गए भाई, हम मजाक कर रहे थे। देखिए, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, और आपने बातों ही बातों में मजाक भी कर डाला, हमें पता ही नहीं चला। भाई दीदी, आपकी तारीफ क्या है और आप हैं कौन? देखिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती, और जहां तक नाम का सवाल है, हमारी माँ ने हमारा नाम अंगूरी रखा है। वैसे आपकी माँ ने आपका क्या नाम रखा था? जी, पंचम। आइए आइए। हाँ, पंचम सुरीला है नाम हमारा। मारी डालेंगे आप। सुनिए, हम ना गायक हैं। अच्छा? जी, वो फिल्मों में ना गाने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। सुनिए, अगर आपकी नजर में कोई बड़ा प्रोड्यूसर जो हमारे लेवल का हो, हमें जरूर बताइएगा। मांग कर तो देखिए, हम ही बन जाएंगे आपके प्रोड्यूसर। क्या कह रही हैं आप? हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कौन शर्त? शर्त ये है कि हम आपके साथ 2 डुएट गाने भी गाएंगे। क्यों नहीं? चलिए, देखिए देखिए, प्रैक्टिस करते हैं। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में। अंगूरी आप हैं? वाह, अरे क्या बाबा, गाना बंद हो गया है। अंगूरी आप हैं? देखिए मैडम, हमारे अलावा आपको यहाँ पर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका नाम अंगूरी हो सकता है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा। आप ही हो सकती हैं, समझ में आ गया मुझे। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कोर्ट में ढूंढा जा रहा है और यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही हैं आप? हम टाइम पास नहीं कर रहे, हम तो अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो अब अगर आपका मनोरंजन हो गया हो तो कृपा करके आप अंदर चलेंगी। जिस काम के लिए आई हैं वो भी करेंगी। जरूर, चलिए चलिए ना। अंगूरी भाऊजी हाजिर हो। हम कसम खाते हैं कि जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। गोलोक, चिट। तो आप ही का नाम अंगूरी है? अब देखिए, अम्मा ने तो नाम रखा था अंगूरी,
लेकिन अगर आपको ना पसंद हो तो बदल दीजिए, कोई स्वीटी वीटी नाम रख दीजिए हमारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, स्वीटी बड़ा कॉमन नाम है। आपका नाम मिलॉर्ड, ये नामकरण आप इनके घर जाके भी कर सकते हैं। प्लीज जरा केस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं स्वीटी से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। अंगूरी से। या अंगूरी देवी से कुछ, अंगूरी जी से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इज दैट ऑल राइट विद यू? इजाजत। हाँ, तो अंगूरी देवी जी, आप क्या करती हैं? हाँ, तो अंगूरी देवी जी, आप क्या करती हैं? हम इंतजार करते हैं। वो क्या है ना कि हमारे पति नेवी में ऑफिसर है। ऑलराइट, सो आपके पतिदेव नेवी में हैं? हाँ। महीनों महीनों तक हम उनसे नहीं मिलते और कभी कभी तो उनकी शक्ल याद करने के लिए उनकी तस्वीर को देखना पड़ता है। ये बड़ा सकर काटने को दौड़ता है मिलॉर्ड। ओ, तो अब समझी मिलॉर्ड कि इसीलिए इन्होंने मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके शौकीन शुक्ला को फंसा रखा है और इसीलिए ये दिन रात इनके घर में जाके पड़े रहते हैं मिलॉर्ड। नहीं, ये झूठ है मिलॉर्ड। हम तो उनकी याद में भारी भारी आंसू गिरा रहे थे और जब हम रो रहे थे ये हमारे घर के सामने से गुजर रहे थे और सिर्फ इंसानियत के नाम पर ये हमारे आंसू पोंछने आ गए। देखा मिलॉर्ड, अंगूरी देवी चीख चीख के कह रही है कि मेरे क्लाइंट ने इनको सिर्फ सहानुभूति दी और मेरे क्लाइंट की बीवी ने उस सहानुभूति का नाम पाप रख दिया। मिलॉर्ड, पाप। चंदा रानी जी, आप और आपके क्लाइंट दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों मासूमों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? हम बहुत सही कह रहे हैं और ध्यान से सुनिए, ये केस आप हार गई हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शौकीन शुक्ला पे लगाए गए इल्जाम सारे बेबुनियाद है। लिहाजा ये अदालत शौकीन शुक्ला को बाइज्जत बरी कर देती है। आप कहीं पे भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। मिलॉर्ड, ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है आपने मुझसे? The case is adjourned. गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। चंदा रानी जी, आइए। कैसी हैं अंगूर भाऊजी शौक शौक में? हम तो ठीक है, आप कैसे हो? जी रहे हैं आपके राज में शौक शौक से। एक काम करो, हमें ना यहाँ से बहुत दूर भगा कर ले जाओ, जहाँ पर ना तुम मच्छर हो, ना मक्खियाँ हो, ना तुम्हारी बीवी हो और ना हमारा पति हो। अब कहाँ बाहर जाने की जरूरत है? अब तो हम आपके घर में आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक से शौक शौक में आपके आंसू पोंछने के बहाने शौक शौक में। अब तो हमारी बीवी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती शौक शौक में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या सीन है। रब ने बना दी जोड़ी, एक बड़ा और एक पाँव। नहीं जज साहब आप? हाँ मैं। तुम दोनों का ये सीन जो है इस कैमरा में कैद हो चुका है। अब तुम दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चंदा रानी जी, मैंने आप दोनों को उस वक्त इसलिए बरी किया था क्योंकि झूठ का पलड़ा जो है वो सच के सामने थोड़ा सा हावी हो गया था और मुझे पता था कि बहस होने वाली है, इसलिए मैंने फैसला सुना दिया, वो भी आप दोनों के हक में।
मुझे पता था कि जैसे मैं तुम दोनों के हक में फैसला सुना दूंगा तुम दोनों की हिम्मत बढ़ जाएगी, और इसीलिए मैं तब से लेकर आज तक तुम्हारे पीछे कैमरा लेकर घूम रहा था। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपके फैसले को और आपको गलत समझा। रानी जी सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कानूनी दावपेच कुछ ऐसे होते हैं, इतने पेचीदा होते हैं कि कानून को खुद को उतरना पड़ता है मैदान में। जज साहब, भगवान के लिए मेरे पति को जेल मत भेजिए, वरना मेरा क्या होगा? देखा छिछोरे इंसान, इधर आओ इधर आओ। छिछोरे इंसान, तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम हो जो दूसरों की बीवी पर डोरे डालते हो। नहीं, आई एम सॉरी मिलॉर्ड, आज मुझे पता चल गया कि अपनी बीवी ही अपनी होती है, पराई बीवी पे कभी नजर भी नहीं डालनी चाहिए। बराबर, एग्जैक्टली। आप भी इसी बात पे अमल कीजिए सर। हाँ क्या? या